राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदम्बिका त्रिगुणात्मिका आदि शक्ति माँ जगत जननी जानकी जी की मंगलमयी प्रेरणा से परम पवित्र बिहार प्रांत के मिथिलांचल में जोगियारा पतौर बलहा ग्राम में स्वनाम धन्य गौदिज संत सेवी श्री शिव कुमार जी, श्री कृष्ण कुमार जी एवं श्री मुकुंद कुमार जी उर्फ मुकेश कुमार जी के द्वारा आयोजित ए दिव्याति दिव्य अनुपम रुद्र चंडी यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है। ध्यान देंगे जब तक उस प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसा शुभ अनुष्ठान यज्ञ संभव नहीं होगा। इस संसार में अनेकों प्रकार के एक से एक पैसे वाले हैं, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक घर में परिवार में ऐसा दिव्याति दिव्य अनुपम शुभ मांगलिक अनुष्ठान नहीं हो पाता। तो बड़े सौभाग्यशाली है ये बलहा ग्राम वासी और शिव कुमार जी के कुटुंब परिवार वाले जो इस प्रकार का दिव्याति दिव्य मांगलिक शुभ अनुष्ठान प्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषाचार्य रंजीत जी शास्त्री एवं दरभंगा विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध विद्वान हमारे मुरारी जी शास्त्री, लगमा विद्यालय से दीपक जी और नवीन नंदन जी, अन्य बड़े प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा ये दिव्याति दिव्य अनुष्ठान का संचालन हो रहा है। ध्यान देंगे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जिस समय से नंद नंदन श्याम सुंदर का आविर्भाव हो चुका था और वो बाल सखाओं के साथ उनकी दिव्य लीला चल रही थी। भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं मधुमंगल इत्यादि साथियों से दही भात अचार एक दूसरे से लेके छीना झपटी करके वो खा रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य देखकर विधि के विधान को जानने वाले ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए। जे मैं तो सुना था जो उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही कृष्णावतार हुआ है, लेकिन ये तो ग्वाल वालों के जूठे खा रहे हैं। ये कैसे भगवान है? मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है। तो उधर बाल कृष्ण की बाल लीला चल रही थी और इधर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जितने बछड़े गायों को ले जा करके अब ब्रह्मलोक में कैद कर दिए। अब ग्वाल बाल देखते हैं जो बछड़े नहीं हैं तो खोजने के लिए ग्वाल बाल निकलते हैं। तो उन बाल सखाओं को भी ब्रह्मा जी कैद करके रख ली।
ब्रह्मलोक में। अब भगवान बाल कृष्ण क्या देख रहे हैं? जो ये न तो ग्वाल बाल है न बछड़े हैं, ये सब गए तो कहाँ गए? तो प्रभु तो सर्वांतरजामी है। जैसे ही ध्यान लगा के देखते हैं तो समझ जाते हैं जो ये तो ब्रह्मा जी का काम है। इन ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में ले जा करके कैद करके रखे। तो जो जिस विषय के विद्वान हैं, जो जिस विषय में कार्य कुशलता रखते हैं, उनको अगर उसी विषय में परास्त किया जाए तो उनकी महत्ता रहती है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सबका संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं भगवान नारायण की आज्ञा से ब्रह्मा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपनी शक्ति के द्वारा जैसे जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे वो बछड़े इत्यादि थे, उन्हीं उन्हीं रूपों में अपने आप को भी, अपने आप का ही विस्तार कर दिया। मतलब ग्वाल बाल बन गए, बाल सखा बन गए, वो बछड़े बन गए। इतना ही नहीं, उस रोज जिस वस्त्र में वो बाल सखा निकले थे, वैसे ही वैसी वस्त्र भी सिर्फ ग्वाल बालों का ही विस्तार नहीं किए। जिन जिन वस्त्रों में ग्वाल बाल आए थे, उन वस्त्रों में वैसे ही छड़ी लकुटिया कंबल इत्यादि जो कुछ रखे थे बाल सखा, सभी चीजों, जिससे घर परिवार वालों को ये पता नहीं चले जो ये मेरे बच्चे नहीं हैं। और इस प्रकार 1 वर्ष का समय बीत गया। अब ब्रह्मा जी देखते हैं जो बाल कृष्ण की बाल लीला तो वैसे ही चल रही है, तो दौड़ के जाके ब्रह्मलोक में देखते हैं। तो देखते हैं जिनको मैंने कैद करके रखा वो तो मेरे कैद में बंद ही है। फिर इधर आके वृंदावन में देखते हैं तो उनकी वैसी ही लीला चल रही है। ऐसे कई बार किए और इसमें 1 वर्ष का समय निकल गया। तब जाके ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और आकर के बाल कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं ब्रह्मा जी। शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे। श्रीमद् भागवतम में ये तो पूरा अध्याय ही है। अंतिम पॉइंट वो क्या बोलते हैं? स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमानो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भेद विदधन् नमस्ते जीवेतयो मोक्ति पदे सधाय भा। वो जो सर्वेश्वर है उसकी अनुकंपा को भली भांति समीक्षा करनी चाहिए। कारण कि वो परमात्मा हम लोगों की योग्यता क्षमता के से अधिक ही मुझे प्रदान करते हैं। ऐसी उस प्रभु की महिमा है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो। उस प्रभु की
उस प्रभु की अनुकंपा को भली भांति समीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं। सु और सम, सुसमीक्षा मानो। उस प्रभु की अनुकंपा को जहां पर किसी बात पर जोर दे के बोलना हो तो डबल उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सु और सम 2 उपसर्गों का प्रयोग किए हैं वेदव्यास। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो, ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो सर्वेश्वर है उनकी अनुकंपा को भली भांति समीक्षा करनी चाहिए। कारण कि वो हमारे योग्यता क्षमता से अधिक प्रदान करते हैं, देते हैं। जैसा जिसका भाग्य है, जैसा जिसका प्रारब्ध है, उसके अनुसार वो अधिक ही प्रदान करते हैं, उसमें कमी नहीं करते। क्यों? शब्दों पर ध्यान देंगे बात समझ में आएगी। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जीवा आत्मकृतम विपाकम भुंजान। हम आप जितने इस संसार में आए हुए लोग हैं, जीव हैं, अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का ही भोग करते हैं। ध्यान देंगे मुकेश जी, जिसके पास जो रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, सब कुछ पूर्व संचित संस्कार से ही मिला है, मिलेगा, मिलता रहेगा। ये निर्विवाद सत्य है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। इसलिए हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? हृदय बपुर्भिर विदधन नमस्ते, हिदिचा वाक्चा बपुश्च। हृदय बपुर्भिर, हृदय से उस प्रभु की आराधना करनी चाहिए, वाणी से उन्हीं का गुणगान करना चाहिए और शरीर से उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बातें कही गई है, यहाँ पर ध्यान देंगे बात समझ में आएगी। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन यापन करते हैं तो स्वतः ही मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं। दाय भाग शब्द बताता है जिस प्रकार आपकी जो संपत्ति है उसमें आपके लड़कों को अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही अधिकार मिल जाएगा। तो वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो इस प्रकार जो जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनको मुक्ति पद स्वतः ही मिल जाता है। मुक्ति पद के स्वतः ही अपने आप अधिकारी बन जाते हैं, उनको मुक्ति मांगना नहीं पड़ता है। अधिक समय नहीं लूंगा, पूजन का क्रम प्रारंभ होगा। इसीलिए हमेशा हम लोग जितने शुभ मांगलिक अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, तो उसमें क्या सबसे पहले भगवान नाम स्मरण करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ध्यान देंगे हमारे ज्योतिषाचार्य रंजीत जी शास्त्री बहुत अच्छा मुहूर्त निकाले। प्रतिदिन अलग अलग विशिष्ट योग बन रहे हैं। आज भी गुरुवार है और गुरुवार को आश्लेषा नक्षत्र होने से अमृत योग बनता है, जिसका फल होता है सम्मानम। घर में, परिवार में, व्यवसाय में, सभी जगहों पर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। तो उसी अमृतमयी बेला में आज जो है दिव्याति दिव्य अनुपम रुद्र चंडी यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो दिवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं स्वभाजाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। आचमनीयम्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। स्तौ प्रक्षाल्य ऐंगात्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। एक साथ में ओम ऐंगात्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। आधार शक्ति पूजनम्। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठरिसे सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। आधार शक्तये नमः, पृथिव्यै नमः, पृथिव्यनन्त कुर्म वराहेभ्यो नमः। ओम शोना पृथिविनो भवानिकरा निवेशनि जठानः सर्मस प्रथाः। आधार शक्तये नमः, पृथिव्यै नमः। ओम पृथिव्यनन्त कुर्म वराहेभ्यो नमः। स्वस्ति मंगल तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो शुक्ल यजुर्वेद का ये मंत्र एक नौ तो निषेधात्मक होता है। जैसे लोक व्यवहार में नौ का जो प्रयोग करते हैं वहां पर निषेध अर्थ में आता है, लेकिन यहां पर बोला गया है स्वस्ति न इंद्रो। तो यहां पर इंद्र न, जैसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड इत्यादि होता है उसी तरह से जो है न, ये जो अहम आबाम वयम माम आबाम अस्मान नया बाभ्यम अस्मा भी उसी का संक्षिप्त रूप है। मानव नः ऐसे करके रूप बनता है। तो इंद्र नः स्वस्ति नः अस्माकम अस्माभि।
मतलब इंद्र हम लोगों का कल्याण करें। क्या होता है, लोक और वेद में यही अंतर होता है, समझे ना। जैसे शब्दों पर ध्यान देंगे बात समझ में आएगी। जिस प्रकार मैं कलकत्ते में वो प्रिटोरिया स्ट्रीट में श्रीमद् भागवतम का वो कर रहा था, तो उस समय से एक अपने बलिया डिस्ट्रिक्ट के वो संस्कृत के भी आचार्य थे तिवारी जी, और इंजीनियर भी थे। तो उनका प्रश्न हुआ, जो पंडित जी आप लोग जो ये महामृत्युंजय का जप करते हैं, क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है? इसका क्या तात्पर्य? तो मैंने उनको बताया, जो तिवारी जी ध्यान देंगे, वेद मंत्र का जो वेद मंत्रों का जो वास्तविक स्वरूप है वो अलग है। यहां पर मंत्र में बोला गया है, जो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्रयंबकम जजामहे, आरोग्यता प्रदान करने वाले जो शिव जी हैं उनकी मैं आराधना करता हूं। उनकी कृपा से जितने दिनों के लिए मैं इस संसार में आया हूं, आरोग्यता पूर्वक जीऊं। और बाद की पंक्ति में बताया गया है, उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी। जिस प्रकार से करकटी कांकड़ी का जो फल होता है तो पक जाने के बाद डंठल से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह से मैं जितने दिनों के लिए इस संसार में आया हूं, आरोग्यता पूर्वक जीऊं और उचित समय से इस शरीर का परित्याग करके जन्म मृत्यु रूपी जो बंधन है, सांसारिक आवागमन के जो चक्र हैं, उससे मुक्त हो जाओ। न कि मरू ही नहीं, ऐसी बात नहीं। कान की जहां हम लोग निवास करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु भुवन। भुवन शब्द बाद में आया है, पहले बोलते हैं मृत्यु। महाभारतकार लिखते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है। तो महामृत्युंजय क्या करता है? तो उसमें इस महामृत्युंजय मंत्र का वास्तविक स्वरूप यही है, जो जितने दिनों के लिए मैं इस संसार में आया हूं, आरोग्यता पूर्वक जीऊं और उचित समय से इस शरीर का परित्याग करके जन्म मृत्यु रूपी बंधन से, सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्योति पूजनम ओम भोदीपदे बरूपस्त्वं कर्म साक्षे अभिज्ञकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत्त्वं सुस्थिरो भव। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्व प्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। नमस्करोमि प्रसन्नो भव वरदो भव सर्वदा। आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसं घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूजये। ओम घंटास्थिताय गरुडाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम
गणनाथ सरस्वती रविशो बृहस्पतिं पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये तत्रादौ शुक्ल यजुर्वेदीय स्वस्त्ययन मांगलिक मंत्र हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैस्तुष्टुवानुग्रहणमहितां जनायोः सतमेन्दु शरदो अन्तिदेव कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं वीरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः राधे बालाग्नं सुदीनां तदेव तारापरं चन्द्रं
येषामिन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवाणि धीर्मतिर्भव अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अमित सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेषां कार्येषु त्रयश्री भुवनेश्वरा देवानि सन्तु न सिद्धि ब्रह्मे सारनाथना विश्वेशङ्करवन्दे दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे दासिं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मविष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये तीक्ष्णदंश्च महाकाय कल्पान्तदहनोपमः भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिकरो देवः गौरीपुत्र विनायक सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। आत्मनः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता गणपत्यादि सांब शिवाय नमः। सपरिकराय जानकी वल्लभाय नमः। ओम बालकृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः अस्तु अखंड सौभाग्यम। मेरे गुरुजी थे वो वाराणसी भदोही के बल्लीपुर ग्राम के वो वेद व्याकरण और मीमांसा दर्शन इत्यादि के प्रकांड विद्वान थे और उनका ऐसा दिव्य स्वरूप था। वो अपने आप को दिखाते नहीं थे, विद्वत्ता इतनी बड़ी थी, लेकिन कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं किए। बिल्कुल सामान्य रूप से सात्विक पूर्वक सात्विकता से जीवन व्यतीत की। जिस रोज मतलब उनका शरीर गया, एकादशी की तिथि थी और वृद्धावस्था के कारण शरीर साथ नहीं दे रहा था उनका, तो दवाई औषध इत्यादि जो कुछ लेते थे
तो घर परिवार वाले बच्चे आकर के बोलते हैं मुझसे, जो पिताजी कुछ आप ले लीजिए, दवाई लेनी है आपको। तो बोलते हैं नहीं, आज एकादशी, आज मैं कुछ नहीं लूँगा। तो बोले जो दवाई लेनी है आपको, कम से कम दूध भी तो ले लीजिए आप। लेकिन बोले नहीं, आज मेरी यात्रा है। देखिए, बोले जो दवाई लेनी है आपको, तो बोलते हैं नहीं, आज मेरी यात्रा है। तो घर वाले वो समझे जो ये बनारस इत्यादि जाने के लिए दवाई के लिए बोलते होंगे। तो बोले जो पिताजी आपको अब कहीं नहीं जाना है, जो औषधि इत्यादि की आवश्यकता होगी हम लोग जाके ले आएंगे। बोले जो तुम लोग नहीं समझ रहे हो, आज मेरी यात्रा है, तुम लोग स्नान पूजा करके भोजन कर लो और सबको अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त करवा करके सभी घर परिवार वाले पूरे सब खा पी करके निश्चिंत हो गए। उसके बाद ये अपना शरीर का परित्याग करके वो परम धाम को गए। मतलब ऐसे निश्चल थे, मतलब बिल्कुल प्रपंच नाम का उनमें कोई चीज नहीं था। कलकत्ते में राम मंदिर है, उसके बगल में धाम का हाउस। तो वहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो अभी वेद विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर RN भट्टाचार्य हैं, वो भी आते थे पढ़ने के लिए और मैं भी जाता था उनसे पढ़ने के लिए। तो उनमें ऐसी सात्विकता थी, जो कुछ वो पाठ करते, अगर हम लोग पढ़ने के लिए आ जाते, वहाँ पर अगर पूरा नहीं होता तो अपने घर में भी जाकर के उस काम को पूरा करते थे। मतलब कर्म निष्ठ ऐसे विद्वान, आजकल विद्वानों की कमी नहीं है संसार में, लेकिन उस विद्वत्ता को जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही मतलब विद्वत्ता तो थी उनमें। और वाराणसी के रहने वाले, नाम भी उनका विश्वनाथ शुक्ल, और व्याकरण के बड़े मर्मज्ञ थे। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उन्हीं की देन है। वो तो इस संसार में अब नहीं रहे, लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उन्हीं की देन है। उन्हीं के द्वारा मुझे जो कुछ वो व्याकरण के जो कुछ सूत्र पढ़ाए, और उसी से श्रीमद् भागवतम इत्यादि का मैं जो है भागवत नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन गुरुजी जो व्याकरण पढ़ाए उसी शब्द बोध के अनुसार अपनी यथामति कुछ लगा लेता हूँ। अधिक समय नहीं लूँगा, पूजन का क्रम अपने लोग प्रारंभ करें। देखिए, ध्यान देंगे, जैसे अन्य प्रांतों में पूरे भारत वर्षों में नियम है, ये जो स्वस्ति कारी मंगल मांगलिक जो वचन है वेदों से संग्रह किए गए हैं विद्वानों के द्वारा, इसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। तो स्वस्ति वाचन के बाद शुभ संकल्प किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ विद्वानों का मत है धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयो मिथिलाया व्यवहारिकता। मिथिला की जो व्यवहारिकता है उसके अनुसार पहले सूर्यादि पंच देवता और विष्णु की पूजा की जाती है, उसके बाद ही शुभ संकल्प किया जाता है। ओम भूर्भुवस्व अक्षतान्यादाय ओम भूर्भुवस्व सूर्यादि पंच देवता इहा गच्छत इह तिष्ठत एतानि पाद्यार्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान् ओम सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः एतानि पाद्यार्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान् ओम सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः एतानि पाद्यार्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान् ओम सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः इदमनुलेपनम् ओम सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः इदमनुलेपनम् ओम सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः इदमनुलेपनम् ओम सूर्यादि पंच देवताभ्यो नमः
इदमक्षतम् ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः इदमक्षतम् ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः एतानि पुष्पाणि ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः एतानि पुष्पाणि ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः एतानि पुष्पाणि ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः ॐ दुर्वादलानि बिल्वपत्राणि ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भागनाना विधिनैवेद्यानि ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः इदमाचमनीयम् ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः ॐ सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरूनधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे एकपुष्पाञ्जलिः ॐ सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः तिलान्यादाय ॐ भूर्भुवस्वः भगवन् विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ एतानि पाद्यार्घाचमनीयस्तानीय पुनराचमनीयानि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एतानि पाद्यार्घाचमनीयस्तानीय पुनराचमनीयानि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एतानि पाद्यार्घाचमनीयस्नानीय पुनराचमनीयानि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः इदमनुलेपनम् ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः इदमनुलेपनम् ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ सचन्दन तुलसी पत्राणि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एते जपतिला ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एते जपतिला ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एते जपतिला ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एतानि पुष्पाणि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एतानि पुष्पाणि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः ॐ दुर्वादलानि बिल्वपत्राणि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः जलान्यादाय ॐ एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भागनाना विधिनैवेद्यानि ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः इदमाचमनीयम् ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः एक पुष्पाञ्जलिः ॐ सशंख चक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणं सारभक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं चतुर्भुजम् एक पुष्पाञ्जलिः ॐ भगवते श्री विष्णवे नमः गंधाक्षत पुष्पाणि तिलजलान्यादाय शुभ संकल्पः हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद शुभ संकल्प ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु तत्सत्तद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे बौद्धावतारे आर्यावर्तैकदेशे परम पवित्र बिहार प्रान्तस्य दरभंगा मंडलांतर्गत जोगियारा पतौरबलहा ग्रामे ओंकारकरासि स्थिते श्री चंद्रे ओम सिंह राशि स्थिते श्री सूर्ये ओम वृश्चिक राशि स्थिते श्री देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मासानां मासोत्तवे शुभे ओम भाद्रपद मासे शुभे कृष्णे पक्षे शुभे चतुर्दश्यां तिथौ गुरुवासरान्वितायां मातंग योगे अमृत योगे। ये आज जो है ध्यान देंगे, ज्योतिष का नियम है। जैसे गुरुवार के दिन अगर आश्लेषा नक्षत्र हो तो अमृत योग बनता है, और इस अमृतमयी बेला में जो शुभ मांगलिक अनुष्ठान किया जाता है तो व्यक्ति को घर परिवार सभी जगहों पर सम्मान की प्राप्ति होती है। तो अमृत योगे अद्य श्री काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम श्री मुकुंद जी शर्माहम श्री शिव कुमार जी शर्माहम श्री कृष्ण कुमार जी शर्माहम मम कृत कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात सकल दोष परिहारार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम लोके सभायां वा राजद्वारे अत्र तत्र सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त परिवारस्य जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां चतुर्थष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रहाः शांत्यर्थम तथा च तृतीय सप्तम एकादश स्थानवत शुभ फल प्राप्त्यर्थम गोचरे अंतर्दशायां प्रत्यंतर्दशायां सूक्ष्मांतर्दशायां जेके चिद विरुद्ध ग्रहाः तद्दोष समन पूर्वकम झटिति आयु आरोग्यता प्राप्ति पूर्वकम भगवतः
सांब सदा शिव प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम। जो कोई कामना हो मन ही मन आशुतोष भगवान शंकर से प्रार्थना करे। आपकी जो मन की भावना है उसको मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। मन ही मन आप स्मरण करें। मनसोपकल्पित संकल्प सिद्ध्यर्थम अद्य शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते शुभ वेलायाम रुद्र चंडी यज्ञस्य चतुर्थे दिवसे गणपत्यादि समस्त मंडलस्थ आवाहित देवानां पूजन पूर्वकम भूदेवानां पूजन पुरःसरं प्रधान मंडलस्थ श्री सांब सदाशिव पूजन पूर्वकम सपरिकराय जानकी वल्लभाय बालकृष्णस्य पूजन पुरःसरं श्री पार्थिवेश्वर पूजनम अहम करिष्ये। ओम जगतो दूरमुदय गिरय बंधु सुतजगदय वैदिं रंगमं ज्योतिघं ज्योतिरे कंठे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। या श्री स्वयं सुकृतिं भवनेश्वरत्वे पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु सदा सतं कुलजनप्रणवत्सलजा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। ध्यान पुष्पाणि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा अविघ्नो विघ्नहर्ता च सदेते विघ्ननायकः। ओम ध्यान पुष्पाणि मोदादि खड्विनायकेभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीर्धितिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तेताघृतमातरः। ओम ध्यान पुष्पाणि सप्तघृतमातृभ्यो नमः। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर। धृते पुष्टिस्तथा तुष्टे आत्मनः कुलदेवता इत्येता मातरः सर्वा वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। कुलदेवता सहित गौरजादि षोडश मातृभ्यो नमः। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि पूजनम्। ओम अद्यम हस्ते अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम्। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वाक्मे सत्यं वाक्मे अब त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चाताता अपुरस्ताता अवोत्तराताता अवदक्षिणाताता अवचोर्ध्वाताता अवाद्धराताता सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ताता। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमः त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तं मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धि सहसा गणेश विद्या गणकरिषे निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भागनाना विधि नैवेद्यानि ओम गणेश मंडलस्थ आवाहित देवताभ्यो नमः। इदमाचमनीयम् ओम गणेश मंडलस्थ आवाहित देवताभ्यो नमः। ओम अन्नपदे नशनो देयनमीमस्या सुस्विना प्रपदातारं तारिकौर्यं नो देहि द्विपदे संचतुष्पदे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रसादेन पूर्णः सन्तु मनोरथा। विशेषार्घ्यं रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवान्नवात् द्वे मातुर कृपा सिंधो सानमातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद। बोलिए अनेन सफल अर्घ्येन फलदोस्तु सदा मम विशेषार्घ्यं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गतेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। इस जल को दोनों आँखों में हृदय में लगाएं
ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमक्षरता पश्येम सरदः शतं जीवेम सरदः शतं प्रब्रवाम सरदः शतगुं शृणुयाम सरदः सरदः शताब्दः। ओम अनेन पूजनेन गणेशमण्डलस्था बाहित देवताः प्रीयन्तां न मम प्रसन्ना भवत वरदा भवत सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, काली माता की जय, दुर्गा माता की जय, कुलदेवी महारानी की जय। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमन सदा शास्ते जजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे हबोध्यरुषगुं समानयायो प्रमोखी। ओम ध्यान पुष्पाणि वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ओम एतानि पाद्यार्घाचमनी अस्नानीय पुनराचमनीयानि। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एतानि पाद्यार्घाचमनी अस्नानीय पुनराचमनीयानि। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एतानि पाद्यार्घाचमनी अस्नानीय पुनराचमनीयानि। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इदमनुलेपनम् ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इदमनुलेपनम् ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इदमनुलेपनम् ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इदमक्षतम् ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इदमक्षतम् ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एतानि पुष्पाणि ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एतानि पुष्पाणि ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एतानि पुष्पाणि ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। दुर्वादलानि ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। दुर्वादलानि ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। बिल्वपत्राणि ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। हस्ते जलान्यादाय ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भाग नानाविध नैवेद्यानि। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इदमाचमनीयम् ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। आदि कल्प में जिस समय से स्वयं ब्रह्मा जी जब कलश की पूजा प्रारंभ किए उस समय का मंत्र है श्रीमद् भागवतम में आया है। पुरा ही श्रेष्ठश्च पितामहेन महोत्सवानां प्रथमो वरिष्ठ दुर्वाग्रशाश्वत्सुपल्लभैर्युक् करोतु शान्तिं कलशः सुवासा। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेताहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम मंत्र पुष्पांजलि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। जलान्यादाय अनेन पूजनेन वरुणाद्यावाहित देवता पीयन्तां न मम प्रसन्ना भवत वरदा भवत सर्वदा। बोलिए वरुण भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो ससेमसुत बुधश्च गुरुश्च शुक्ल शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं
पारो महासार्यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं रघुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ध्यान पुष्पाणि ग्रहमंडलस्थ आवाहित देवताभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम्। श्रीरामचन्द्र कृपालो भजो मन हरणं भयदारुणं नभकाञ्जलोचन काञ्जमुखकर काञ्जहारुणं कान्दर्पयगणित अमित छबिनव नीलनीरद सुन्दरं पटपीतमानव तरितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजो दीनबन्धु दिने सदानव दैत्यवंशलिकान्दनं रघुनन्दयानन्द कांद कौशल चांद दशरथ नंदनम सिरा मुकुट कुंडल तिलक चारुधारोहंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर ग्राम जित खर दूषणम इति बदते तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मन जाई राचौ मिले सोबरो सज सुंदर सांबरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राबरो यही भांति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मंदिर चली। श्री जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सूर्या सौर्य मथेन्दुरुच्च पदविं सन मंगलं मंगला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां सुखं संसनि राहोर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा आयुश्च वित्तं च तथा सुखं च धर्मार्थलाभौ बहुपौत्रतां च शत्रुक्षयं राजसुपूजितं च तुष्टाग्रहा क्षेमकरा भवन्तु दोष्टाग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम मंत्र पुष्पांजलि ग्रहमंडलस्थावाहित देवताभ्यो नमः। सपरिकराय जानकी वल्लभाय नमः। हं हनुमते नमः। अनेन पूजनेन ग्रहमंडलस्थ
आवाहित देवता प्रियंतां नमः नमस्करोमि प्रसन्ना भवत वरदा भवत सर्वदा योगिनी मंडलस्थया वाहित देवानां पूजनम् ओम खड्गां चक्रगदे सुचापरिगां चोलभुसुण्डिं शिरा शङ्खां सन्ददधिं करस्त्रिनयन सरवाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमहास्यपातदशकं सेवे महाकालिका यामास्तौत्सविते हरो कमलरो हन्तं मधुं कैटभा अक्षस्रक्परसुन्दरे सुपुरिसं नरस्कन्दिका दण्डं शक्तिमसिञ्चर्मगलजं तं सुराभाजनं शूलां पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नानना सेवे शैरिवमग्निदिव्यमा लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायका हस्ताब्जैर्दधतिं घनं कपिलशक्तिदोल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता आधारभूतां पूर्वां सरस्वती अनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनि करकलितकपाला कुण्डली दण्डपाणि तरुणतिमिरनीलो व्यालजज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याः विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम ध्यान पुष्पाणि ओम योगिनी मंडलस्थावाहित देवताभ्यो नमः पूजनं पादयोः पाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम् ओम वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्यस्कम्भसार्जनिष्ठो वरुणस्यरितसदन्यसि वरुणस्यरितसदन्मसि वरुणस्यरितसदन्मसि दपं च नद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसा सरस्वती तुपं च सोदेशे भवत्सरितः शुद्धबालः सर्वशुद्धबालः मणिमालतया श्वेतः श्वेताक्ष कृणस्ते रुद्राय पशुपतये रत्नायामा अपलिप्ता रौद्र नभो रूपाः पार्यम्याः ओम त्वां गन्धर्वाय खनं त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वां यत्पादमुच्यतः चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम छन्नमि मदन्तापप्रियाय दुःखताय शोकता स्वभानवो विप्रानविषयामति योजां विन्द्रते हरि ओम पुष्पैर्नानाविधैर्दिव्यै कुमुदैरथचम्पकै पूजार्थं नियते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि योगिनी मंडलस्थया वाहित देवताभ्यो नमः ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्
त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि गृहाणा परमेश्वरी। ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भाग नाना विधि नैवेद्यानि ओम जोगिनी मंडलस्था आवाहित देवताभ्यो नमः। अखंड ऋतुफलम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथा। पूजा साधुगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। मंत्र पुष्पांजलि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत बीजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेता त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम मंत्र पुष्पांजलि। जोगिनी मंडलस्थ आवाहित देवताभ्यो नमः। अनेन पूजनेन जोगिनी मंडलस्थ आवाहित देवता प्रियंतां नमः। प्रसन्ना भवत वरदा भवत सर्वदा। प्रधान मंडलस्थ देवानां आवाहन पूजनम। ओम शुद्ध स्फटिक संकाशम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम गंगाधरम दशभुजम सर्वाभरण भूषितम नीलग्रीवम शशांकांकम नागजज्ञोपवीतिनम व्याघ्रचरमोत्तरीयं च वरेण्यम अभयप्रदम कमण्डलक्षसूत्राभ्या मण्डितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटा जोटमुद्योतकारिणम् अमृतेनाप्लुतं हृष्टम् उमादेहार्धधारिणं दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभे गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं ध्यानपुष्पाणि समर्पयामि प्रधानमण्डलस्थावाहितदेवता सहित भगवतः साम्ब शिवाय नमः। पूजनं पादयोः पाद्यं हस्तोर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ॐ रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरा नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं याति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं
लीयता शोभा नैनवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसा भक्ष्यां पंचविधं पयो दधियुतं रम्भाफलं पानकं शाखानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रा चामरयोर्युगं व्यजनकं छादशकं निर्मलं वीणा मेरिमृदङ्गका हलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणते स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तमया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं विहाय पूजा ते विषयो भोगरचन निर्वासमाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्या कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधना करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मनसं वा पराधं विहितमवहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जयिन्यां महाकालः ओंकारं मल्लेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति मंत्रपुष्पांजलि प्रधानमंडलस्थ आवाहित देवताभ्यो नमः भगवतः सांब शिवाय नमः नमस्करोमि अनेन पूजनेन प्रधानमंडलस्थ आवाहित देवता प्रियंतां नमः नमस्करोमि बोलिए आशुतोष शंकर भगवान की जय भूदेवानां पूजनम। ब्राह्मणों को गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण के देवता कहे हैं। वंदेव प्रथम महीसुर चरणा। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्व
त्यागी है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भर जन्म भव बीजानम अर्जनम सुख संपदा तर्जनम जमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। सिया राम जी की जय, प्यारे रघुवर की जय, राजा राम जी की जय, प्यारे रघुवर की जय। बोलो हनुमान दयालु कृपालु की जय, मेरे बाबा दयालु कृपालु की जय। सिया राम जी की जय, प्यारे रघुवर की जय, सिया राम जी की जय, प्यारे रघुवर की जय। बोलो हनुमान दयालु कृपालु की जय, मेरे बाबा दयालु कृपालु की जय। सिया राम जी के जय, प्यारे रघुवर के जय, राजा राम जी के जय, प्यारे रघुवर की जय। बोलो हनुमान दयालु कृपालु की जय, मेरे बाबा दयालु कृपालु की जय। सिया राम जी के जय, प्यारे रघुवर की जय, सिया राम